टैरिफ्स को लेकर एक खास रिपोर्ट हम बताते हैं। अमेरिका के टैरिफ को लेकर वाणिज्य सचिव संसदीय कमेटी के सामने यहां पर पेश हुए हैं और वाणिज्य सचिव ने कमेटी को आखिर क्या जानकारी दी है, तमाम डिटेल्स लेकर हमारी सहयोगी सुमिता जुड़ गई हैं। सुमिता, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर फिलहाल बैठकें लगातार हो रही है, मंथन लगातार हो रहा है, क्या कुछ निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है आता हुआ? जी, सोर्सेज बता रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स उसको ब्रीफ किया गया था। कॉमर्स सेक्रेटरी और कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने भी अटेंड करी वो मीटिंग और उन डिस्कशंस का फोकस था इंडिया का फॉरेन ट्रेड और टैरिफ्स, क्योंकि काफ़ी चर्चा चल रही है टैरिफ्स के ऊपर पूरे विश्व में। और वो जो कमेटी थी उसको कुछ 4-5 चीज़ें इन्फॉर्म की गई। नंबर 1 कि इंडिया ने कोई कमिटमेंट नहीं बनाई है टैरिफ रिलेटेड मैटर्स से यूनाइटेड स्टेट्स से, और इंडिया ने टाइम मांगा है 25 सितंबर तक। सोर्सेज ने यह भी बताया कि कमेटी को ब्रीफ किया गया कि फॉरेन अनाउंसमेंट, जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इंडिया को लेकर नहीं आई है, और इंडिया और यूएस जो बात कर रहे हैं एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड अग्रीमेंट पे बात करें, क्योंकि इंडिया चाहता है कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड अग्रीमेंट हो जो लॉन्ग टर्म ट्रेड कोऑपरेशन को प्रमोट करे इंस्टेड ऑफ इमीडिएट टैरिफ एडजस्टमेंट्स। इंडिया ने, सोर्सेज ने यह भी बताया कि कमेटी को बताया गया कि इंडिया की जो सिचुएशन है वो मेक्सिको, कनाडा और चाइना से कंपेरेबल नहीं है। और ध्यान देना इसलिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन और ये डिस्कशन उस समय आ रहा है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट वीक कहा था कि इंडिया ने मान लिया है अपने टैरिफ्स को कम करने के लिए यूएस प्रोडक्ट्स पे। एज पार्ट ऑफ हिज अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए हैं अप्रैल 2 से ऑन सम ऑफ इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हायर लेवीज लगाते हैं यूएस इंपोर्ट्स पे, जैसे कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना। ऑलराइट, चलिए तो अब आगे डेवलपमेंट क्या होगा और किस तरह की स्टेटमेंट्स निकल कर आती हैं इस पर हमारा फोकस तो रहेगा। लेकिन इस बीच अब शो की भी शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जीएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हैं और आने वाले कुछ समय में हमारे साथ जुड़ेंगी ध्वनि पटेल भी। लेकिन अक्षय, बाजार पे तो हमने काफ़ी यहाँ पर बात कर ली है, सवालों की ओर भी हम बढ़ेंगे। एक झटपट आपसे टेक लेंगे बाजार की इस चाल का, और जो क्यों पकड़ा है ग्लोबल बाजार से, ये बताइए कितनी और गिरावट गहरा सकती है? बिकॉज अर्थव्यवस्था अगर हम कहें यूएस की, वहां पर भी कुछ गुलजार हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जो रिसेशन की बातें अब तूल पकड़ रही हैं ये घबराहट में डालेंगी तमाम अर्थव्यवस्थाओं को। जी, गुड मॉर्निंग। तो 4 दिन में थोड़ी रिस्पाइट बाइंग जरूर दिखी है, बट कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन देखे तो 22,600, 22,700 ये जो जोन है वहाँ क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्डअप होता हुआ प्राइस स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है। डेटा पॉइंट्स भी कुछ सुधर नहीं रहे। ओवरऑल जो हल्की सी शॉर्ट कवरिंग थी वो अभी चली गई है। कॉल राइटर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में वापस हायर स्ट्राइक्स 23,000, 22,700 ये स्ट्राइक में कॉल बेच रहे। तो कुल मिला के अगर आप एफआईआई का डेटा देखे या कोई भी डेरिवेटिव्स का डेटा पॉइंट उठा के देख ले तो अभी फिलहाल यहां से एक रेंज बाउंड मार्केट होने की संकेत है, जो लोअर एंड ऑफ द रेंज करीबन 22,000 और अपर एंड ऑफ द रेंज 22,700। तो ये डायरेक्शनल फेज में मेरे हिसाब से मार्च महीने में चलता रहेगा। बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस वाला मामला होगा। पर 21,800 का जो बेस बन चुका है वो ब्रेक होते हुए मुझे मार्च महीने में तो नहीं लग रहा है। तो अब 22,250, 22,300 ये स्तर मिल जाए तो रिस्क रिवॉर्ड एक्सट्रीमली बेनिफिशियल रहेगा। ट्रेडिंग का मार्केट है तो उस हिसाब से आपको अपने नजरिया बनाना है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौके ढूंढने हैं।